जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, कल सुबह आप उठते हैं, आप अपने बच्चे को स्कूल में दाखिला कराने जाते हैं, लेकिन आपसे कहा जाता है कि तुम यहाँ पढ़ने का अधिकार नहीं है। फिर आप नौकरी के लिए जाते हैं, वहाँ कोई कहता है कि हम तुम्हें तुम्हारी जाति या धर्म की वजह से नौकरी नहीं देंगे। आप पुलिस के पास शिकायत के लिए जाते हैं, लेकिन कोई आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अब सवाल है, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आपकी रक्षा कौन करेगा? शायद हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भारत का संविधान सिर्फ वकील, जज और नेताओं की काम की एक मोटी किताब बनी है, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। आपने संविधान की पूरी किताब कभी न पढ़ी हो, फिर भी हर दिन हर पल यही आपके अधिकार के लिए रक्षा कर रहा होता है, बिना आपको इसका एहसास हुए। एक छोटी सी कहानी सुनते। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला राहुल अपने बेटे का सरकारी स्कूल में दाखिला कराने गया। वह चिंतित था कि कहीं गरीब या सामाजिक भेदभाव की वजह से उसका बच्चा पढ़ाई की वंचित न रह जाए, लेकिन उसे दाखिला मिला क्योंकि आज भारत में ऐसा अधिकार और कानून मौजूद है जो हर बच्चे को शिक्षा का अवसर देने की दिशा में काम करते हैं। अब एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत का संविधान कभी बना ही ना होता तो आज हमारी जिंदगी कैसी होती? क्या हम खुलकर अपनी बात कह पाते? क्या हर धर्म के लोग अपनी आस्था के अनुसार जी पाते? क्या किसी आम इंसान को अन्याय के खिलाफ अदालत में न्याय मिलने का उम्मीद होता? इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि भारत का संविधान आम लोगों के वास्तव में क्या करता है, या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है, और क्या इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण लोकतंत्र का दस्तावेज में गिना जाता है। हो सकता है इस वीडियो के बाद आपका संविधान को सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि अपने अधिकारों की सबसे मजबूत ढाल के रूप में देखना शुरू कर देंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत को संविधान की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसका जवाब जानने के लिए हमें समय से लगभग 80 साल पीछे जाना होगा। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। पूरे देश में खुशी का लहर थी, लेकिन आजादी के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सामने थी, अंग्रेजे चले गए थे, मगर अब देश को चलाएगा कौन? किसके नियम लागू होंगे? कौन तय करेगा हर नागरिक के लिए अधिकार क्या होगा? सरकार की सीमा क्या होगी? उस समय भारत में सिर्फ एक जैसा देश नहीं था, यहाँ सैकड़ों रियासत थे, अलग अलग भाषा थी, अलग अलग धर्म थे और समाज में गहरी असमानताएं भी थी। अगर हर राज्य में अपने अपने नियम बनाते तो पूरे देश में एक सामान्य न्याय और व्यवस्था बनाए रखना बेहद मुश्किल हो जाता। यहीं से एक ऐसा दस्तावेज की जरूरत महसूस हुई जो पूरे भारत के सबसे बड़े कानून बने, एक ऐसा नियम जिसे सरकार भी मानने के लिए योग्य हो। यही दस्तावेज आगे चलकर भारत का संविधान बना। इसमें देश के अलग अलग हिस्सों में से चुने गए प्रतिनिधियों ने मिलकर भारत के भविष्य की नवी तैयार की। इस प्रक्रिया में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। हजारों सुझावों पर चर्चा हुई, बहस हुई, कई बार संशोधन भी किए गए ताकि ऐसा संविधान बने जो हर भारतीयों के अधिकारों की रक्षा कर सके। आखिरकार 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू किया गया। इसी दिन भारत का एक गणराज्य रिपब्लिक डे बनाया जाता है, जहाँ देश के सर्वोच्च कानून किसी राज्य की इच्छा नहीं बल्कि संविधान बना। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, यह संविधान हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में क्या बदलता है और यह हमारे आम भारतीयों की रक्षा कैसे करता है। आए अब इसे वास्तविक उदाहरण के रूप में समझते हैं। असली उदाहरण के साथ अब तक हमने जाना कि संविधान क्यों बनाया गया था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, आखिर इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या संबंध है। सच तो यह है कि हम में से ज्यादातर लोग हर दिन संविधान के फायदे लेते हैं, लेकिन हमें इसका एहसास बिल्कुल नहीं होता। मान लीजिए गरीब किसान की जमीन पर कोई ताकतवर व्यक्ति जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करता हो, क्या किसान सिर्फ इसलिए हार मान लेगा क्योंकि उसके पास पैसा या पहचान नहीं है? नहीं, वह अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। यही लोकतंत्र और संविधान की ताकत है। कानून सबके लिए बराबर है। एक और उदाहरण के लिए सोचिए, एक बच्चे का सपना है कि वह डॉक्टर बने, लेकिन अगर किसी स्कूल में उसे सिर्फ उसकी जाति या धर्म की वजह से उसे दाखिला देने से मना कर दिया जाए तो क्या यह सही होगा? बिल्कुल नहीं। संविधान समानता का सिद्धांत है और शिक्षक तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए कानूनी आधार तैयार करते हैं ताकि किसी के साथ सिर्फ उसके पहचान के कारण अन्याय ना हो। अब एक और सवाल, अगर आपको किसी सरकारी फैसले में असहमत हैं, तो क्या आप अपनी बात रख सकते हैं? लोकतंत्र में नागरिकों को कानून के दायरे में रहकर अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार मिलता है। यही कारण है कि लोग अपनी आवाज उठा सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं और शांतिपूर्ण तरीकों से अपनी बात को कह सकते हैं। और सिर्फ अधिकार ही नहीं, संविधान हमें कर्तव्य की भी याद दिलाता है, जैसे दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और एक देश की एकता बनाए रखना। क्योंकि एक मजबूत लोकतंत्र केवल कुछ कानूनों से नहीं बल्कि जिम्मेदारियों के नागरिकों से भी बनता है। तो अगली बार जब आप स्कूल जाएं, वोट डालें, अदालत से न्याय पाने की बात करें
या खुलकर अपनी राय रखें, तो याद रखें इन सबके पीछे कहीं ना कहीं संविधान की नदी मजबूत होती है। लेकिन अब एक पल के लिए सोचिए, अगर यह संविधान एक दिन के लिए गायब हो जाए तो क्या होगा। अब एक आखिरी कल्पना कीजिए, अगर कल सुबह भारत का संविधान अचानक लागू ना हो तो क्या होगा। क्या हर बच्चे को शिक्षा पाने का समान अवसर मिलेगा? क्या हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आजादी मिलेगी? क्या हर नागरिक को भरोसा होगा कि उसके साथ अन्याय होने पर वह अदालत से न्याय पा सकेगा? शायद इन सवालों का जवाब इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि संविधान सिर्फ नागरिकों को अधिकार नहीं देता, बल्कि सरकार की शक्ति को भी नियम के दायरे में रखता है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। कानून व्यक्ति से बड़ा होता है, लेकिन एक और बात समझना बहुत ही जरूरी है, संविधान सिर्फ अधिकारों की बात नहीं करता, बल्कि हमें हमारी जिम्मेदारी भी याद दिलाता है। अगर हम दूसरों के अधिकारों का सम्मान नहीं करेंगे, तो कानून का पालन नहीं करेंगे और समाज में नफरत फैलाएंगे, तो केवल संविधान की किताब अपने आप सब कुछ नहीं बदल सकती। एक मजबूत देश तब बनता है जब अच्छे कानून और जागरूक नागरिक साथ चले। इसी वजह से संविधान को अक्सर भारत की लोकतंत्र व्यवस्था की ऋण कहा जाता है। यह करोड़ों लोगों की अलग अलग भाषाएं, धर्म, संस्कृति और विचारों को एक साझा ढांचे में जोड़ने की कोशिश करता है। मतभेद हो सकता है, लेकिन उन्हें सुलझाने का रास्ता भी संविधान ही दिखाता है। इसलिए अगली बार जब आप संविधान शब्द सुने, तो उसे सिर्फ एक मोटी किताब मत समझिए, उसे उस भरोसे की तरह समझिए जो एक आम नागरिक को यह विश्वास देता है कि इस देश में उसके अधिकार मायने रखते हैं और न्याय पाने के लिए रास्ता मौजूद है। और शायद एक मजबूत लोकतंत्र की शुरुआत संसद से नहीं, बल्कि उस दिन से होती है जब एक आम नागरिक अपने अधिकारों के लिए साथ साथ कर्तव्यों को भी समझने का शुरू कर देता है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा, आपके अनुसार संविधान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है और क्यों है। हो सकता है आपका जवाब किसी दूसरे इंसान की सोच बदल सकता है। तो आई होप ये डॉक्यूमेंट्री आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही रियल इंडियन डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आई हो तो वीडियोस को आप लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्यारी सी स्माइल के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।